बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग में सुनाते हुए कहा कि शराब और मांस के हट जाने से संसार में आधा पाप कर्म रुक जाएगा। हुकूमत करने वालों से हमारी अपील है कि धर्म के प्रचार का प्रोत्साहन ज्यादा करें और शराब मांस इस देश से हटा दें। शराब और मांस के हट जाने से संसार में आधा पाप कर्म रुक जाएगा। भारत के कितने करोड़ आदमियों का स्वामी जी महाराज ने शराब छुड़ा दिया, मांस अंडे मछली का सेवन करना छुड़ा दिया। एक दिन आ रहा है कि सब लोग महात्माओं की पुकार करने लगेंगे। मेरे कहने से देशवासियों ने शराब पीना छोड़ दिया तो 50% क्राइम खत्म, दुराचार खत्म, हत्या लूट पाप खत्म। यह एक ना एक दिन आपको छोड़ना ही पड़ेगा। कब छोड़ना पड़ेगा उसको सुन लीजिए। ऐसा कुदरत का झटका लगेगा कि फट उलट जाओगे, एकदम चित गिरोगे। तब बाबा जी की बातें याद आएंगी कि बाबा जी ने कहा था। इसलिए आप लोग शाकाहारी हो जाइए। कहे जय गुरुदेव पुकार जमाना बदलेगा, सुनते जाना सभी नर व नारी, जमाना बदलेगा। छोटे बड़े जितने पद अधिकारी सब कोई होंगे शाकाहारी, बंद हो जाएगा मांसाहार, जमाना बदलेगा। ऐसा समय आगे आने वाला है कि जमाना बदल जाएगा। यह बात गुरु महाराज ने बहुत पहले ही कह दिया। अब आज आप लोग देख लीजिए कि संसार में कैसा उलट पुलट मचा हुआ है। प्रभु कहाँ है? संसार के मनुष्यों को जानकारी कराई जाती है। आप सब सोचो, हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे? क्या यह शरीर तुम्हारा है जो घमंड करते हो? सोचो, जब श्वास की पूंजी खत्म होगी तत्काल शरीर से जीवात्मा को मकान मालिक काल भगवान निकाल देगा। धन दौलत मकान जमीन दोस्त मित्र भाई बंधु पति पत्नी यहाँ छूट जाएंगे। किसके लिए जोड़ रहे हो? कहाँ जाओगे? तुम नहीं जानते हो। सुनो, हम आपको बताते हैं। जब तुम पशु पक्षियों के शरीर में बंद किए जाओगे, जब नरकों की आग में जलाए जाओगे, कौन बचाएगा? कभी सोचा है? मांस मदिरा अंडा छोड़ो और पशु पक्षियों की हत्या मत करो। यह पाप कर्म है। यह पाप कर्म काल का कर्जा है जो देना होगा। बीमारियां आ रही हैं, बचो और बचाओ। आगे चलकर समय बहुत खराब आने वाला है। शाकाहारी रहो, दया करना महापुरुषों से सीखें, वरना वक्त निकला जा रहा है। अहिंसा राज कायम करो, प्रजा तब सुखी होगी। कुदरत का चक्र चलने जा रहा है। अच्छी नसीहत पकड़ो। विश्व के लोगों में अर्थ की कमी के कारण व्यापार न चलने से बाजारों में लेन देन कम से कम होगा। बीमारियों का घोर आक्रमण वक्त त्रस्त होगा। हर आदमी परेशान हो जाएगा। दावा के लिए धन की कमी से सारे मानव में खलबली मच जाएगी। बीमारियों पर दवा असर नहीं करेगी। राजकोष विश्व में खाली हो जाएगा। ऐसा समय अब आने वाला है। आदान प्रदान न होने से व्यापार ठप हो जाएगा। आपस का प्रेम भाव खत्म होकर अविश्वास सब में फैल जाएगा। तब लोग ईश्वर की तरफ मुड़ेंगे। ब्रह्मा विद्या का संदेश अति रुचि के साथ सुनेंगे। आत्मा परमात्मा का दर्शन करने के लिए ललायित हो उठेंगे। महात्मा के अध्यात्मवाद को चाव के साथ सुनेंगे। कुदरत तैयार खड़ी है, कुछ करना चाहती है, मगर महात्मा उसको रोके हुए हैं। समय कम रह गया है। किसी आध्यात्मिक सत्य के साथ जुड़ जाइए तो बचाव हो जाएगा। बाबा जी आपसे प्रार्थना ही कर सकते हैं। अगर नहीं मानोगे तो सीधा नरक का दरवाजा तुम्हारे लिए खुला हुआ है। आगे समय खराब आ रहा है। तुम्हें पता नहीं है कि क्या होने वाला है। कुदरत बौखलाई हुई है, कुछ करना चाहती है, किंतु महात्मा उसे रोके हुए हैं। सोचते हैं कि जीवों को समझा बुझाकर मना लिया जाए ताकि वे बुराई के रास्ते को छोड़ दे। अगर नहीं मानोगे तो सीधा नरक का दरवाजा तुम्हारे लिए खुला हुआ है। महात्मा
बराबर देखते रहते हैं कि जीवों को कितनी यातनाएं नरकों में दी जाती हैं, मगर क्या करें, केवल समझा ही तो सकते हैं। जीव यदि न माने तो भोगना तो उन्हें ही पड़ेगा। आबादी बहुत कम हो जाएगी, 10-10 कोस पर चिराग दिखाई देगा। इसलिए यम त्रास से बचने के लिए किसी पूरे गुरु की तलाश करो जो उस परमात्मा से मिला हुआ है। उसके सत्संग में जाओ। सत्संग में तुम्हारे कर्मों की मैल धुल जाएगी और जीवात्मा की आंख दिव्य नेत्र जब खुलेगी तब वो प्रकाश में खड़ी हो जाएगी। उसे आत्मदर्शन होगा और वह अपना चेतन स्वरूप देखेगी। इस जीवात्मा में जो दोनों आंखों के बीच में बैठी है, जब उसकी दिव्य आंख खुलती है तो उसमें इतना प्रकाश है, इतनी रोशनी है कि उसके आगे सूर्य का प्रकाश कुछ भी नहीं। जब इस जड़ शरीर से अलग होकर अपने घोंसले को वो देखता है तब उसे ज्ञान होता है कि मैं आत्मा हूँ, रूह हूँ, चेतन हूँ, परम प्रकाशवान हूँ और मेरी वही जात है जो परमात्मा की है। दोनों आंखों के पीछे जीवात्मा का घाट है जहाँ कर्मों की धुलाई होती है, वही हरिद्वार है जहाँ से स्वर्ग को वैकुंठ को रास्ता जाता है। इसलिए जीते जी मरना सीखो, तब तुम हमेशा के लिए सुखी हो जाओगे, हमेशा के लिए जिंदगी मिल जाएगी। कबीर साहब ने कहा है कि जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूरा परमानंद। जब तुम्हें नरकों में ले जाकर यमदूत पहुंचाएंगे तो तुम्हारा क्या हाल करेंगे तुम ही जानोगे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, मानव जात के मनुष्यों, परमात्मा ने तुम पर अति कृपा की है कि मानव शरीर किराए का मकान है। अंधे बनकर इंद्रियों भोग के लिए कितनी अटूट मेहनत करते हो। अंत में शक्ति क्षीण होने पर बच्चे, स्त्री, परिवार सभी जवाब देंगे। उस दिन घुल घुल कर तुम्हें पछताना होगा। अभी शाम सेखियों में उम्र गुजार रहे हो, मांस मछली यानी जीव हिंसा करके बड़े खुश होते हो और शराब ताड़ी पीकर बौराते हो, पर नहीं जानते हो कि तुम्हारी भी हिंसा होगी। वह दिन कैसा होगा जब तुम्हें मालूम होगा, जब तुम्हें नरकों में ले जाकर यमदूत पहुंचाएंगे तो तुम्हारा क्या हाल करेंगे तुम ही जानोगे। अभी तो महापुरुष तुम्हें पुकारते हैं और समझा रहे हैं, आखिर 40-60 वर्ष ही तो रहना है। अफीम ताड़ी शराब से बुद्धि भ्रष्ट होगी। रिश्वत के हाल को तुम जानते नहीं। जिस तरह दूसरों का खून चूसते हो उसी तरह तुम्हारा खून मैं ब्याज के चूसा जाएगा। जिस तरह दिल दुखा कर लेते हो उसी तरह दिल दुखा कर देना होगा। महान आत्माओं ने दया की और समझाया कि मनुष्य शरीर इसलिए भिन्न है कि भगवान तक जीवात्मा सूरत को पहुंचा दो। मरने के पहले सत्संग में आओ, भगवान के पाने का मार्ग मिलेगा। यही कमाई अंत में साथ देगी। बाकी सब धन दौलत यहाँ पड़ा रहेगा। शरीर तुम्हारा नहीं, वो जला दिया जाएगा। इसलिए आप लोग शाकाहारी हो जाइए। आगे समय बहुत खराब है, यह बात बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताया। इसलिए आप लोग अपने अपने संभाल के लिए कोई पहुंचा हुआ संत सदगुरु हो उसी के पास आप लोग जाइए और उससे नाम दान लीजिए और भजन कीजिए, जिससे आप लोगों की संभाल हो सके। परिवर्तन के लिए महान आत्माओं का एक जत्था पैदा हो गया है। वे योगी, तपस्वी, त्यागी, पवित्र आत्माएं हैं। काम तो वे जरूर करेंगे। जब आ गए हैं पहले सबको बता देना है। इसलिए आप लोग शाकाहारी हो जाइए। जय गुरुदेव।